हमारा हीरो कहता है आज का साक्षात्कार फिर विफल हो गया। इन दिनों नौकरी ढूंढना बहुत कठिन है। आखिरकार मेरा जीवन कब खत्म होगा। मेरा नाम लियू न्यान है। मैं एक साधारण विश्वविद्यालय स्नातक हूँ। आज 18वीं बार है जब मुझे किसी साक्षात्कार में अस्वीकार कर दिया गया है। दुकान का मालिक कहता है हे हम केवल ऐसे कर्मचारी चाहते हैं जो 24/7 काम कर सकें। आपकी वेतन मांगें बहुत अधिक हैं और हमारी कंपनी की आक्रामक संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं। हीरो कहता है हालांकि ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा, सौभाग्य से मेरे पास एक विचारशील और सुंदर प्रेमिका है। हम कैंपस में मिले थे और जब भी मैं थक जाता हूं तो वह हमेशा मुझे सांत्वना देती है। हीरो की गर्लफ्रेंड कहती है प्रिय आपने कड़ी मेहनत की है, अपना मुंह खोलो। हीरो अपना सर को खोजाता है और कहता है साक्षात्कार के बारे में भूल जाओ। हमारे हीरो के हाथ में एक केक होती है और हमारा हीरो कहता है एक सप्ताह तक टेकआउट देने के बाद आज हमारी तीसरी वर्षगांठ है, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। हम एक को देखते हैं जो डांस कर रही होती है। काम में से कोई कहता है क्या मैं मजबूत हूँ या आपका बॉयफ्रेंड मजबूत है? आप अधिक मजबूत हैं, चाओ डैडी। हीरो कहता है ये उसकी आवाज़ लगती है। उसी कर में हीरो की गर्लफ्रेंड होती है और आप समझ ही सकते हो कि उसके साथ हो क्या रहा है। और हीरो की गर्लफ्रेंड कहती है मैं इसे अब और नहीं ले सकता। बॉयफ्रेंड बाहर लगता है, चाओ। पीछे से कोई कहता है आगे है। ये रोमांचकारी है। हमारा हीरो नाराज हो जाता है और कहता है कुतिया, सचमुच एक कुतिया। हमारे हीरो के फ़ोन पर माँ की कॉल आती है। माँ कहती है छोटे बच्चे फ़ोन का उत्तर दो, ये तुम्हारी माँ है। हमारा हीरो कॉल को देखता है और कहता है मेरी माँ इस समय कॉल क्यों कर रही है? लियू न्यान, आपके पिता और आपके चचेरे भाई की हालत गंभीर है। पहले शहर अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में आए। लिन नायन कहता है माँ घबराओ मत, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। भागता है और मैन में कहता है मैं इन बदमाशों को इससे दूर नहीं जाने दूंगा। लिन नायन के पापा को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे होते हैं। एक डॉक्टर आता है और कहता है हाल ही में अस्पताल में समान लक्षणों वाले कई मरीज आए हैं। विशेषज्ञ कोमा का सटीक कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए तैयार रहें। लिन नायन आता है और कहता है मेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ कहती है आपके पिता और चचेरा भाई अचानक कोमा में चले गए, अब क्या करें? या दूसरी लेडी कहती है मेरा बेटा भी गेम खेलते समय बेहोश हो गया। खेल की रिपोर्ट करना बेकार था। पुलिस ने बताया कि शव विदेश में है, इसे अवरुद्ध करना असंभव है और भले ही हम VR हेडसेट तोड़ दें, अगले दिन हमारे दरवाजे पर नए दिखाई देते हैं। लिन नायन मान में कहता है ये तो सिर्फ एक गेम है ना। वॉरक्राफ्ट की दुनिया का राष्ट्रीय सर्वर बंद होने के बाद पिताजी को लगा कि उनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन फिर एक नया MMO गेम ग्लोरी कॉन्टिनेंट सामने आया। मैंने आपके चचेरे भाई को इसका पता लगाने, सोना कमाने और आपके दहेज के लिए पैसे कमाने के लिए स्ट्रीम करने के लिए ले लिया। लिन नायन के हाथों में एक हेलमेट होता है और कहता है ये हाल ही में लॉन्च किया गया इमर्सिव ऑनलाइन गेम है। आधिकारिक टीम द्वारा विकसित VR हेडसेट के साथ आप अल्ट्रा यथार्थवादी गेम प्ले का अनुभव कर सकते हैं। यथार्थवादी अनुभूति के कारण गेम ने लॉन्च होते ही गेमिंग समुदाय में भारी हलचल पैदा कर दी। लिन नायन ओल्ड मेमोरी याद करता है और कहता है इस गेम को खेलने के बाद पिताजी और चचेरे भाई गहरे कोमा में चले गए। इस खेल में कौन से रहस्य छिपे हैं? मुझे इस रहस्य को स्वयं सुलझाना होगा। लिन नायन हेलमेट पहन लेता है। गेम का सिस्टम कहता है ग्लोरी कॉन्टिनेंट में आपका स्वागत है। लिन नायन कहता है 5 घंटे बाद लोहे की बाढ़ पर्वत नौसिखिया गांव जंगल। लिन नायन को देखते हैं जो गेम के अंदर गोलियां चला रहा होता है और कहता है भाग्यशाली, नौसिखिया गिफ्ट पैक से काले कुत्ते का खून AK-47 मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राक्षस या भूत, मैं आप सभी को भौतिकी के साथ परलोक में भेजूंगा। गेम का सिस्टम कहता है चरित्र लियू न्यान। कक्षा मुफ्त खिलाड़ी कोई कक्षा नहीं। स्तर 3 नीचे कुछ गोल्ड कॉइन और एक और को गिरा होता है। गेम का सिस्टम कहता है कहा जाता है कि गुलाम परित्यक्त महिलाओं का गुलाम है जो नौसिखिया गांव के पास के क्षेत्र में अद्वितीय है। समूहों में उन्हें मारने से 200-300 सिक्के गिर जाते हैं और शायद ही कभी दुर्लभ खेती के पत्थर गिरते हैं। लिन नायन कहता है सिक्के कम हैं, लेकिन मुझे अभी जो कल्टीवेशन स्टोन मिला है वह 300 कल्टीवेशन अंक प्रदान करता है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। लिन नायन गोल्ड कॉइन और को स्टोरेज बैग में रखता है और कहता है हालांकि मैंने खेल की यांत्रिकी का पता नहीं लगाया है, वर्तमान कार्य राक्षसों को मारना और स्तर बढ़ाना है। भीड़ को त्यागना और गांव के बाहर दुर्लभ राक्षसों का शिकार करना इसके लायक है। लिन नायन को एक अटैक होता है। लिन नायन नाराज होता है और कहता है धिक्कार है, मेरे नौसिखिया गांव छोड़ने के ठीक बाद किस हरामी जादूगर ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की।
हम कुछ लोगों को देखते हैं जो आते हैं और कहते हैं लेवल 10 से कम का एक खिलाड़ी गांव के बाहर राक्षसों का शिकार करने का साहस करता है। सचमुच भ्रमपूर्ण, लेकिन उसे एक दुर्लभ खेती का पत्थर मिला। चलो बस इसे ले लो। लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे नए खिलाड़ियों को मारना अकेले राक्षसों का शिकार करने की तुलना में अधिक कुशल है। लाल शर्ट वाला बंदा कहता है, क्या ये बेचारा कछुआ नहीं है? बाहर के दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बहुत हो गई बात, ये हत्या मेरी है। आइए मैं आपको सबसे ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति की ताकत दिखाता हूँ। यूज बंधे की गर्लफ्रेंड कहती है, उसके जर्जर उपकरणों को देखो। लिन एक अटैक करता है और कहता है, लानत है, मुझे धमकाना आसान नहीं है, इसे लो। गेम सिस्टम कहता है, बदबूदार बम, एक नौसिखिया ग्रामीण सहायक वस्तु। इससे गंदा धुआं निकलता है जो राक्षसों की जादुई रक्षा को कम कर देता है और खिलाड़ियों की दृष्टि को अस्पष्ट कर देता है। लाल शर्ट वाला बंदा कहता है, मल, ऐसा लगता है जैसे मैंने गोबर खा लिया। ओह। लिन भागता है और कहता है, 36 रणनीतियों में से दौड़ना सबसे अच्छा है। गेम सिस्टम कहता है, लक्ष्य खो गया, 5 सेकंड शेष। लिन मान में कहता है, सौभाग्य से मैं पूरी तरह तैयार था और मैंने सभी नौसिखिया ग्राम सहायक वस्तुएं खरीद लीं, नहीं तो मैं आज मर जाता। धिक्कार है उन धोखेबाज कमीनों पर। मैं लिन को एक गोली लगती है। लड़की कहती है, मुझे ले जाने के लिए धन्यवाद, चाओ, लव यू। लिन मान में कहता है, धिक्कार है ये धोखेबाज कमीने। लड़का आता है और कहता है, हे छोटे बच्चे, यदि तुम दौड़ सको तो फिर से दौड़ो। आज तुम मुझसे नहीं बचोगे। मैं न केवल तुम्हारी स्त्री ले लूंगा बल्कि तुम्हारा गिया भी ले लूंगा। हंसता है, अपनी तलवार निकालता है और कहता है, मरना, हम आपके सभी सिक्के और खेती के पत्थर ले लेंगे। लिन मर जाता है और मान में कहता है, भाड़ में जाओ, क्या ये सिर्फ एक खेल नहीं है? यह इतना अधिक दर्द क्यों करता है? ये सच है, मेरा दिल दुखता है और मेरी दृष्टि धुंधली है। क्या यह मृत्यु है? कोई कहता है, महाराज जागो, महामहिम, आप अंततः वापस आ गए हैं। एक ग्रीन हेयर वाली लड़की कहती है, मेरे राजा, पुनः स्वागत है। बैगनी बाल वाली लड़की कहती है, हे प्रभु, बहुत दिनों से नहीं देखा, मुझे तुम्हारी याद आती है। डॉनन लड़की हमारे लिन के पैर दबा रही होती हैं। लिन मान में कहता है, पवित्र बकवास, क्या मुझे नौसिखिया गांव में प्रजनन नहीं करना चाहिए? इस जगह क्या है? और ये दो खूबसूरत लड़कियां कौन हैं? वे खिलाड़ियों की तरह नहीं दिखते। एक फॉक्स गर्ल आती है और कहती है, हे प्रभु, क्या तुम मुझे याद करते हो? फॉक्स गर्ल लिन के पास में आती है और कहती है, मैं सूरदाजी हूँ, आखिरकार मैं आपके साथ फिर से स्नान कर सकता हूँ। बैगनी बाल वाली लड़की कहती है, महामहिम, अपने पिछले जीवन में आप हमेशा दाजी को पसंद करते थे, इस बार हु जीमेई को आपकी सेवा करने दीजिए। ग्रीन बाल वाली लड़की लिन को शीशा दिखाती है और कहती है, मेरे प्रभु का पुनर्जन्म एक आनंदमय घटना है, आइए मैं आपको तरोताजा होने में मदद करूं। लिन जोर से कहता है, आखिर यह जगह क्या है? आप तीन कौन हैं और मैं ऐसा क्यों दिखता हूं? तीनों लड़की नीचे झुक जाती हैं और कहती हैं, शांत हो जाइए महामहिम, ये जुआनयुवान मकबरा है, हम तीन राक्षस हैं जो आदेश के अनुसार कब्र की रखवाली कर रहे हैं। फॉक्स गर्ल कहती है, आपकी मृत्यु से पहले आपके महामहिम ने भविष्यवाणी की थी कि आप 1000 साल बाद पुनर्जन्म लेंगे। अब समय आ गया है, हम शाही मकबरे पर आपका इंतजार कर रहे हैं। लिन कहता है, जुआनयुवान मकबरे के 3 राक्षस। लिन मान में हंसता है और कहता है, लानत है, क्या मुझे गेम बग का सामना करना पड़ा और मैं गलती से किंग जो के रूप में पुनर्जन्म ले लिया? उस मामले में क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास सुंदरियों का हरम हो सकता है? ग्रीन बाल वाली लड़की कहती है, मेरी खराब सेवा के लिए खेद है, कृपया मुझे कड़ी सजा दें। लिन कहता है, उस स्थिति में मैं आपको मेरी मदद करने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करने का आदेश देता हूं। लिन की आत्मा हंसती है और कहता है, चूंकि खेल ने मुझे राजा जो बना दिया और उन्हें राजा जो का हरम NPCs होना चाहिए, इसलिए उनसे मेरे लिए कुछ करने के लिए कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना? फॉक्स गर्ल कहती है, पुनर्जन्म के बाद आप थक गए होंगे, अगर हम एक साथ स्नान करें तो कैसा रहेगा? लिन रोता है और कहता है, मैं यहाँ इतना खुश हूं कि मैं वापस नहीं जाना चाहता।